So now we will start the chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम इसके कुछ डेरिवेशंस देखेंगे। डेरिवेशन देखने से पहले हमें इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। डेफिनेशन सॉरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गर्मी बहुत है इसलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा। तो हम इस चैप्टर 2 को हम देखते हैं, क्लास 12 का चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए। नामी क्या है, नाम है इस चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये तो बाद में आता है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, वर्क डन ऑन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड is called electrostatic potential। तो कहने का है किसी चार्ज, कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा, उसी को हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहते हैं। डेफिनेशन इज V इक्वल टू WEXT अपॉन चार्ज क्यू। मेन काम है हमारा एक्सटर्नल वर्क डन का निकालने का। अगर आपने एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लिया तो हम इस डेरिवेशन को प्रूफ कर सकते हैं। वो डेरिवेशन इसके बाद आने वाला है V इक्वल टू KQ/R। तो इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे इसी मेथड से, डेफिनेशन से। देखो मेन जैसी डेफिनेशन होती है, सारी चीज़ें इसी से निकल के आती हैं, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। तो एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, इससे 0.4 से डिवाइड करा देंगे, हमारा पोटेंशियल फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमें मेन काम है एक्सटर्नल वर्क डन निकालना। अगर हम एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लेंगे तो हमें ये फॉर्मूला निकल आएगा। अब दिक्कत ये आती है कि एक्सटर्नल वर्क डन कैसे आए, एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकालें। तो भाई मैंने मेथड बताया दिया, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करना पड़े। तो मेन काम है हमारा वर्क। अब वर्क कैसे निकलेगा, अब बात आ रही है एक्सटर्नल की। तो अब देखो ध्यान रखो, किसी चार्ज को सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक ले आए, सपोज यहाँ पे आते हैं, ठीक। अब यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो क्या चार्ज यहीं रखा रहेगा, नहीं ना। अब ये चार्ज यहाँ पर पहुंचा, जैसे ही इस पर यहाँ पर अपने आप तो आया नहीं होगा, एक्सटर्नल वर्क डन किया होगा। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो इधर फोर्स लगा रहे हैं हम, फोर्स कौन सा होगा, वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो इधर लग रहा होगा। अब इसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा फोर्स, वो इधर लग रहा होगा। अब बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ नहीं होता, सेम है। बस अंतर किसका, डायरेक्शन का ही है। डायरेक्शन का मतलब F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, QE, मतलब ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स किसे बोलते हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स होता है अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के अपोजिट होगी। तो तभी तुम्हें एक्सटर्नल वर्क डन निकलेगा। भाई एक्सटर्नल वर्क डन के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक्सटर्नल की करें, हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी ना, उसी से हमें निकलेगा, क्योंकि मेन फॉर्मूला होता है वर्क डन का।
वर्क डन का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर एफ डॉट डी एक्स। अब डी एक्स यहाँ पर डी आर लेना है, डी आर डिस्प्लेसमेंट है। अब कहोगे डी आर क्या होगा? डी आर होता है जिधर जैसे चार्ज को यहाँ रिलीज करेंगे तो चार्ज किधर भागेगा। अच्छा बताओ, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दिया तो ये फोर्स है ये इस तरफ मूव करेगा, मतलब ये चार्ज टूवर्ड्स मतलब डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ भागेगा। क्यों? चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी पॉजिटिव मतलब प्लस की चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी तो चार्ज मूव करेगा। देखो एक्सटर्नल फोर्स आपको सर दोनों नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ रुक जाना चाहिए, रुकेगा नहीं, थोड़ा सा फोर्स ये इससे कम होगा क्योंकि ये चार्ज लाते हैं ना, स्लोली लाते हैं, क्योंकि एनर्जी इसकी कंजर्व रहे उसी में ही, मतलब वर्क डन एक्सटर्नल में, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इसकी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें, तो इस चार्ज को स्लोली लाते हैं इसीलिए। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो एक्सटर्नल फोर्स में यहाँ पर एफ एक्सटर्नल लगाएंगे यहाँ पर और डी आर ही है। अब तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, डी आर इधर हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? अगर इसका एफ बी डी बनाओगे तो एफ डी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, डी आर इधर और एफ एक्सटर्नल इधर, तो इनके बीच का एंगल क्या बना? 180। तो इसको डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे? इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करना है, तो इसको कैसे ओपन करोगे डॉट प्रोडक्ट बताओ? तो डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, मतलब ए बी कॉस थीटा। अब आ रही बात लिमिट की, एक्सटर्नल वर्क डन लिमिट भी लगेगा। कहाँ? चार्ज पहले कहाँ पे रखा हुआ था? इन्फिनिटी पर। कहाँ पे लाए? इस पॉइंट पे लाए। पॉइंट दूरी इस चार्ज से कितनी है? आर। तो लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से आर तक। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लाने में जो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ा है वही हमें निकालना। थीटा कितना बना? 180। इसको ओपन करो तो एफ डी आर कॉस ऑफ 180। अब कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 होता है हमारा -1। कॉस 180 होता है हमारा -1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी डब्ल्यू ई एक्स टी की माइनस इंटीग्रेशन एफ डी आर, इन्फिनिटी से आर तक लिमिट हमारी हुई है। अब बेटा क्या करना है? फोर्स की बात आ रही है। फोर्स क्या होगा? मामला फिर फोर्स पे आ गया। अब आपको ये बेसिक पता होगा कि चार्ज है, दो चार्जेस हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो बताओ इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? कूलम्ब्स लॉ चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा होगा। अरे इसका चैप्टर फर्स्ट क्या होगा? अरे भाई चैप्टर फर्स्ट जो आपने बचपन में नहीं, मतलब आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ही है कूलम्ब्स लॉ। आपको कूलम्ब्स लॉ कैसे लगते हैं? दो चार्जेस हो Q1 Q2, उनके बीच डिस्टेंस आर है, तो फॉर्मूला होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सिंपल। आप इसमें बताओ दोनों चार्ज है कि नहीं? चेक करो, एक Q है एक Q नॉट है, दोनों के बीच डिस्टेंस है यार, है। फॉर्मूला क्या लगेगा? तो फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1 मतलब चाहो तो 4 पाई के की वैल्यू चाहे पुट कर दो, चाहे के की टर्म रहने दो। के की टर्म रहने दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब वैल्यू ज़्यादा आएंगी। के क्यू नॉट डिवाइड बाई क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब इसमें बेटा वेरिएबल कौन सा है और कांस्टेंट कौन सा है ये बताओ। यहां तक नोट करो, फिर आगे चलते हैं। इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है? अब इसमें वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, हम यहां बताते हैं साइड में। जिसके साथ डी हो, जिसके साथ क्या हो? डी हो, वो हमारा वेरिएबल। डी के देखो डी आर, डी के साथ क्या है? आर। अब ये आर क्या है? वेरिएबल। तो इसमें के वेरिएबल, के क्यू और क्यू नॉट इज द कांस्टेंट, आर स्क्वायर वेरिएबल हो गया। तो इसमें करेंगे
WEXT इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, जो कांस्टेंट है उसको अब बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट हमारा था के क्यू और क्यू नॉट। कांस्टेंट था हमारा के क्यू क्यू नॉट और एक माइनस भी था। अंदर बचेगा 1/r² इंटू डी आर। अब क्या करोगे इसमें, 1/r² डी आर का इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है भाई, इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं भाई। इंटीग्रेशन अगर नहीं आएगा तो फिर आगे सॉल्व कैसे होगा। चलो बता देते हैं, साइड में थोड़ा सा इंटीग्रेशन बता देते हैं। इंटीग्रेशन 1/r² का होता है -1/r। कैसे आया, चलो चलो बता देते हैं। r² को ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा dr। एक मैथ का फॉर्मूला होता है छोटा सा, जितनी पावर हो, इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, जितनी पावर हो उसमें से एक जोड़ दो, जितनी पावर हो जाए उसी से डिवाइड करा दो, सिंपल। तो कितना माइनस r के पास -2 + 1, -2 + 1 तो क्या आएगा -1/-1, तो क्या बचा -1/r हो गया। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्व करते हैं। तो WEXT आएगा माइनस का के क्यू क्यू नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/r, लिमिट इन्फिनिटी से r तक। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। वेरी गुड। तो WEXT आएगा के क्यू क्यू नॉट प्लस हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे रख दिया, ये 0 हो गया। 1/r की इन्फिनिटी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये कैसी होती है, लो ये बताते हैं। 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या कहते हैं, 1/0। 0 कहाँ पहुंच गया, ऊपर, तो 0/1 क्या होता है, 0। तो बेटा फॉर्मूला क्या निकला WEXT का, के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर। दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल। मैंने कहा ना था आपको W एक्सटर्नल निकालना है। आपने अगर WEXT निकाल लिया तो समझो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन कर लिया। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकालना आ गया तो मैंने डेफिनेशन में पहले ही बोला था, वो बोला था V = WEXT/Q0। तो मैंने क्या कहा, आपको एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लो कैसे भी। तो ये पूरा प्रोसेस था एक्सटर्नल वर्क डन करने का। वहां से हमारा एक्सटर्नल वर्क डन निकला के क्यू क्यू नॉट बाई आर। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारा आंसर आने वाला है V = के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला बना V = के क्यू क्यू नॉट, सॉरी क्यू नॉट तो कट गया ना सर जी, अरे भैया लो काट दिया, क्यों परेशान हो जाते हो। तो फॉर्मूला क्या बना, V = के क्यू बाई आर। तो यही फॉर्मूला हमें प्रूफ करना था। बाकी के अगला डेरिवेशन हम फिर लाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, अपनी पढ़ाई को एक मस्त अच्छी से तरीके से करते रहें प्लानिंग के साथ, जिससे कि आप लोग अपना एक झंडा परचम अपने भारत के लिए अपनी पूरी दुनिया में लहरा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं।